जल कलश लेकर दुर्गा नौसिया कांत जी अंदर बनाकर खड़े साइड हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए,
गर्भगृह के अंदर जिनका कार्य पूरा हो गया वो बाहर आ जाओ। गर्भगृह के अंदर जिनका कार्य पूरा हो गया वो बाहर आ जाओ। अंदर देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि गतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः लंबोदरस्य विगतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो विजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरोतपस्यद्वैश्यः प्रजागोशूद्रो अजायत चन्द्रमामनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रमायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। विलेपनार्थं गन्धं समर्पयामि अलङ्करणार्थं अक्षतान् समर्पयामि अक्षन्नामि वदन्तयो प्रिया अधोघाता अस्तोघातस्वभानवो विप्राणविष्ठयामति जो जन्विन्द्रते हरि ओघाधि प्रतिमो ध्रुवं पुष्पवती प्रसुवरी अथवा इव सत्वरि विरुधः पारश्वः नाटकाण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्वरि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च या आसीदन्तरिक्षद्गुंसि श्रोत्य
समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेव आसीत् सदाधार पृथिवीं यामुते नान्यस्मै देवाय हविषा विधेम पूजायाः कर्मण्यार्थे द्रव्यलक्षणां समर्पयामि नमस्करोमि नीराजनम् ओम आरात्रिवात्रिवग्गो राजः पितुरप्रायिधामभिः सदाग्नोऽसि बृहति वितिष्ठत आत्मेकं वर्तते तमः हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणदुष्मस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञाभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ताः समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः आराधिक्यग्रहणम् महाराज ये सब अशोक देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि गतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः लंबोदरस्य विगतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो विजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते।
प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। 500 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसके पीछे हम इसके इतिहास को देखते हैं तो अहम भूमिका गोरक्षपीठ गोरखनाथ की भी रही है, जहाँ के पूर्वावर्ती आचार्यों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। चाहे वो गौ आंदोलन रहा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, चाहे वो अस्पृश्यता का आंदोलन रहा हो, हमेशा से गोरक्षपीठ इस पर आगे बढ़ करके और एक साहसिक कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे हों, चाहे ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज रहे हों, और अभी वर्तमान परंपरा के उस समस्त परंपराओं के प्रवाहक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो स्वप्न पूर्वावर्ती आचार्यों ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का श्रेय और सौभाग्य दोनों पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। जहां आज समस्त विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है, राम मंदिर की ओर देख रहा है। जब जब इसके नींव को याद किया जाएगा, जब जब इसके संघर्षों को याद किया जाएगा, तो हम गोरक्षपीठ के उन पूर्वावर्ती आचार्यों को भी याद करेंगे। और ये भी एक इतिहास का साक्षी बनने वाला है कि परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी परंपरा के प्रवाहमान परंपरा प्रवाहक के रूप में श्री राम लला को उनके दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। तो जब हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात करेंगे, तब हम गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ मंदिर के पूर्वाचार्यों की भी चर्चा करेंगे। जय श्री राम। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या नव्यता, दिव्यता और भव्यता की ओर, टाट से ठाठ की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक समय हुआ करता था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। इसलिए क्योंकि पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जो अलख जगाई, लौ जगाई, जिसको लेकर पूज्य अवैधनाथ जी महाराज संतों के संघर्ष, संतों की याद, संतों की समर्पण, संतों की सेवा भाव से एक भाव उन्होंने उत्पन्न किया कि अयोध्या जब भगवान प्रकट हुए उस समय में पूज्य अवैधनाथ जी महाराज और अभिरामदास जी महाराज हनुमानगढ़ी से, अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी, ऐसे पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था कि कैसे मंदिर बने। तो ये कौन जानता था कि
आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। लेकिन देखिए भाव उनका, उसी भाव से जिस प्रकार से दिग्विजय नाथ जी ने देखा, अवैधनाथ जी ने जो कार्य किया, काम किया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, दबे कुचले शोषित वंचितों के साथ बैठकर छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रयास किया, सहभोज करके, खिचड़ी भोज करके हिंदुओं को एकत्र किया, जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव और रामकालीन अयोध्या कैसे बनाया जाए। आप समझ सकते हो, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर जो आजादी के बाद जो जश्न मनाया गया था, देश का जब आजादी हुई उस समय का जो भाव था, आज वो भाव उत्पन्न मनुष्य के अंदर कैसे हुई, भारतवासियों के अंदर कैसे हुआ, हिंदुस्तानियों के अंदर कैसे हुआ, ऐसे पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक भाव लोगों के अंदर जगा दिया। आप समझिए, डेवलपमेंट से लेकर विकास से लेकर पर्यटक स्थल कैसे अध्याय कैसे जोड़ा जाए, चाहे श्री राम एयरपोर्ट का मामला हो, आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो गई, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन, आप देखो जैसे एयरपोर्ट जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन दिख रहा है। नेता घबराते थे, भागते थे, कतराते थे अयोध्या आने से। आप समझो जिस दिन मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद चौथे दिन अयोध्या आना, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके श्री राम जन्मभूमि पर जाना, नेता की किसी नेताओं के दम नहीं होती थी। अब तो महीने में, तब कभी जब मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो साल में 5-6 बार आते थे, अब जब से मुख्यमंत्री हो गए तो महीने में 5-6 बार आते हैं। आकर दर्शन करके डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कार्य की गति और कैसे तेजी हो, और उस राम समकालीन अयोध्या पौराणिकता बरकरार रहे, तब कैसे बनाया जाए, ये अगर किसी से सीख लेना है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के। आप समझिए कि टाट में जब थे भगवान तो वैकल्पिक मंदिर में लेके आए, वैकल्पिक मंदिर में लेके आए, और उसके बाद आप समझिए खुद अपने हाथों से उठाकर भगवान को वैकल्पिक मंदिर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लेकर आए। रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप समझिए टेंट लगे थे, 9 वर्ष टेंट फटे थे, भगवान के वस्त्र फटे थे, साल में 1 बार वस्त्र बदला जाता था। उस सांस्कृतिक आजादी के जो नींव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने रखा, आज वो साकार होते दिख रहा है। नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा इनके द्वारा होने जा रहा है। बड़े गर्व की बात है। हम उत्साहित हैं, साधु हैं, फिर भी उत्साहित हैं कि एक संत, दूसरा मुख्यमंत्री, इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी, इतनी बड़े प्रदेश में इतनी झंझावात होते हुए भी इतना उनको ध्यान रहना कि अयोध्या के अनुरूप विकास हो। आभार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। इस टाट से ठाठ में परमात्मा को पहुंचाने के लिए कोई पहुंचा नहीं सकता है, ये मेरा भाव है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि योगी जी ने वो कार्य किया है जो अयोध्या महसूस कर रही है, अयोध्यावासी देख रहे हैं। कल्पना किसी ने नहीं किया था इतनी भीड़ होगी, कल्पना किसी ने नहीं किया था कि इस प्रकार के अयोध्या को विकास की गति मिलेगी। यहां तो जय श्री राम बोलने पे गोली चल जाती थी। आप समझो 84 कोसी परिक्रमा में हम लोग 2-2 महीना जेल चले गए, और आज कैबिनेट की बैठक करा दे रहे हैं वो, तो बहुत बड़ी बात है। टाट से ठाठ में ले गए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अयोध्या के साधु आह्लादित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, और पूरे देश में राम भक्त के तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। मुझे याद है, मैंने अयोध्या कवरेज की है, और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, सर्वे सर्वा थे। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता था, वो अगुवा थे इस सारे आंदोलन के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। और स्थिति ये रही, ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है, कि जब रामलला जो हैं, जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है,
ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्षपीठ को मिलता रहा है। और विशेष रूप से योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं। इस आंदोलन के कारण क्या है कि जिस ढंग से उन्होंने अयोध्या को संवारा है, जिस ढंग से राम मंदिर निर्माण पर उनकी भूमिका रही है, जिस ढंग से वो लगातार दौरे करते रहे हैं, जिस ढंग से विकास यात्राओं का उन्होंने किया है, ये गोरक्षपीठ का योगदान लोग नहीं भुला सकते कभी। वो हमेशा याद करते रहेंगे। जब राम जन्मभूमि मुद्दा की बात आएगी, जब राम जन्मभूमि मुद्दा उठेगा, तो सबसे पहले किसी को याद किया जाए तो कुछ चंद नामों को याद किया जाएगा। उसमें गोरक्षपीठ भी होगा और इसके साथ अन्य नेता भी रहे, अशोक सिंघल वगैरह भी रहे हैं। लेकिन गोरक्षपीठ का जो स्थान है वो जो है पूरे इतिहास में अंकित है, लोगों के दिलों में अंकित है और ये कोई भुला नहीं सकता।